नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज तक दुनिया बदल की नहीं है। इस बारे में हर धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि एक दिन सर्वनाश तो होगा ही, लेकिन इसके कारण सब में अलग अलग बताए गए हैं। भगवान विष्णु संसार चलाने वाले इस दुनिया के रक्षक हैं, जिसे चलाने की जिम्मेदारी भगवान शंकर ने उन्हें दी थी। विष्णु जी ने गीता के कुछ हिस्से में बताया था कि कलयुग की शुरुआत कैसे होगी और कैसे होगा दुनिया का अंत। महिलाओं में आएंगे जब ये बदलाव तब होगा। कलयुग का अंत ऐसा माना जाता है, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज का मनुष्य यदि इन ग्रंथों में किए हुए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। कलयुग का जो वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले किया है, यदि आज के समय में देखेंगे तो एक एक शब्द सच साबित हो रहा है। जैसा कलयुग के बारे में कहा गया है वह पूरा का पूरा सच है। स्त्रियों के विषय में जो भी बातें कही गई हैं, उनका एक एक शब्द सच होता दिखाई दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। कलयुग ही सबसे दुखदायक है। कलयुग में पाप जब उसके अंतिम चरम पर होगा, धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तभी भयंकर प्रलय से इस सृष्टि का विनाश होगा। स्त्रियों और पुरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका व्यवहार एवं स्वभाव कैसा होगा। देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे, और जब ऐसा हो तब कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। इसके बारे में बताया है। आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं। पुराने आय में कलयुग का वर्णन किस प्रकार से किया है। सबसे पहली बात, बलवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा क्यों ना हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी होगा। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करेगा। दूसरी बात, कलयुग में जिस भी व्यक्ति के मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरम पर होगा। इस समय मनुष्य पिशाच, दानों, मुर्दे, ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता माने। उन ढोंगियों को देवताओं के ऊपर सांधिया जाएगा, अथवा उन्हें देवताओं का अवतार मानकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरी बात, कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुण्य वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। चौथी बात, कलयुग में थोड़ा सा ही धन प्राप्त करने पर लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष्य धन का उपयोग दिखावे के लिए करेगा। हर कोई स्वयं को धनवान दिखाने में लगा रहेगा। पांचवें बात, जो पति धनहीन होगा अथवा जिसके पास पैसा नहीं होगा, उस पति को स्त्रियां छोड़ देंगी और कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य अधिक धन कमाएगा वही स्त्रियों का स्वामी होगा। छठी बात, कलयुग में मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को पालेगा, लेकिन गाय की कभी सेवा एवं पूजा नहीं करेगा। सातवीं बात, कलयुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा। वह दान धर्म कभी नहीं करेगा। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि केवल धन कमाने में लगी रहेगी। वह ईश्वर में अपना मन कभी नहीं लगाएगा। आठवीं बात, कलयुग में स्त्रियां केवल सुंदर पुरुष की कामना में स्वेच्छाचारिणी होंगी। वह सुंदर पुरुष की राह में वह शास्त्र, दंड, धर्म किसी को नहीं मानेगी। स्त्रियां पापी तथा व्यभिचारी पुरुषों से ही प्रेम करेंगी। सदाचारी और धर्म के पद पर चलने वाले पुरुषों से सभी स्त्रियां निवेश करेंगी। नवीं बात, कलयुग में मनुष्य को अन्याय करके धन प्राप्त करने में आनंद महसूस होगा। उन्हें दूसरों को दान करने में अथवा दूसरों को भोजन करने में सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी। देर से बाद, डैशवें बात, विष्णु जी ने बताया कि जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। इसके कुछ समय बाद ही इस युग का अंत हो सकता है। 11वीं बात, कलयुग में लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे। अग्नि देवता एवं मांचतियों का पूजन नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां विशाल लुक, छोटे शरीर वाली, ज्यादा भोजन करने वाली, कम संतान उत्पन्न करने वाली और मंद भाग्या होगी। वे दोनों हाथों से अपने सिर को खुजलाते हुए गुरुजनों एवं पति का अपमान करेगी। कलयुग की महिलाएं अपना ही पेट पालने में तत्पर तथा गंदा रहने वाली, कड़वी वाणी बोलने वाली और झूठ बोलने वाली होगी। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी।
न धरती पर फिर कोई फसल उग पाए ही और ना ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु कलयुग में योग, तपस्या और साथ ही भोजन के अभाव से लोग छोटी आयु नहीं, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। कली का अंतत समय निकट आने पर महिलाएं 7-8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती बनेगी और 12 वर्ष की आयु में ही उनके बाल पक जाएंगे। कोई भी मनुष्य 20 वर्षों से अधिक जीवित नहीं बच पाएगा। जब अल्पोरस्ती होने लगे, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। तब इस युग का अंत कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले प्रलय पानी से शुरू होगा, फिर अग्नि से, उसके बाद वायु से और फिर अंत में पृथ्वी की तरफ होते हुए इस युग का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां फिर से सत्य ही होगा। कल की अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। कलयुग के नाश के लिए भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल की सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल की जहां से गुजरेंगे वहां की हवा पवित्र हो जाएगी, लोगों फिर से पवित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पुराणों में कलयुग का वर्णन किया है। क्या आपको लगता है आज के समय में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है? तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल फुकरे बाबा को सब्सक्राइब जरूर करें।